सब लोग लगा लिए होगे अब तक, क्यों भाई सब लोग लगा लिए कि नहीं? लगा ही लिए होगे सब लोग, विश्वास करते हैं कि तुम लोग लगा लिए। चलो और इसी से खेल शुरू किया जाए। देखो कि अच्छा तुम ये बताओ, वही बात कर रहे हैं, बी को रोक रहे हैं और ए को चला रहे हैं। यदि हम बी को रोक दें, मतलब बी को रोके नहीं है, ध्यान देना बी पर बैठ कर बात करें, उसी को हम बोल देते हैं जनरल भाषा में, अपने लैंग्वेज में बी को रोक दिया, समझ में ऐसा होता है, बी पर रोक दिया, बी पर बैठ गया, बी देख रहा है ए को, तो बी को क्या दिखाई दे रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक, बी को क्या दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं। तो दिमाग लगाओ, एक टेक्निक अपना, बी रोक दिया, बी रोक दिया हम बोलेंगे, लेकिन समझना बी रोका नहीं, बी पर बैठ के देख रहे हैं, तो बी बैठा हुआ आदमी को क्या दिख रहा है, तो आ जाओ। हाँ एकदम बढ़िया, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? बी में से देखेंगे तो ए में से बी घटाओगे, 20 में से 0 गया, 20 आया, 20 आया, अब इधर क्या करोगे बेटा, 0 में से 10 घटाओ, 0 में से 10 घटाओ तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, -10 आएगा, 0 में से 10 घटाएंगे -10 आएगा, तो माइनस माने पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, u आगे ए पीछे, ये दूरी 10 मीटर है। टाइम पूछना है कब ए ओवरटेक करेगा बी को और कब बी ओवरटेक करेगा ए को, तो बी को क्या लगेगा, ए वाला इसके पास आ रहा ओवरटेक करेगा, और थोड़ी देर जब ये वापस आएगा तो लगेगा हम ओवरटेक उसको करके आगे चलेगा। तो आइए कैसे देखा जाए, होगा कि नहीं, क्या होगा, तो पहले इक्वेशन बनाए, यस कितना हो गया 10 मीटर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यस को पॉजिटिव ले लिए इस डायरेक्शन को, तो यू भी क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन ए नेगेटिव होगा, तो 10 यू हो गया 20t प्लस हाफ ए हो गया 10t स्क्वायर। चेक करिए सब लोग, बड़े आराम से 2 से 10 गया बेटा 5 पूरे में से डिवाइड कीजिए, 2 इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर। चेक करिए सही है कि नहीं भाई, देखो कहीं कुछ गलती जरूर है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, हाँ गलती यहां है, माइनस होना चाहिए। अब इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर -40 आ रहा है सब लोग को, टी स्क्वायर -40 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब टी के हमको वैल्यू निकालने हैं भाई, कैसे निकलेगा टी का वैल्यू, टी का वैल्यू देखते रहो, इसको हटाओ, टी इक्वल टू, फिर आ जाओ उसी तरह से -b माने 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, 4 इंटू 2/2। ध्यान दीजिएगा यहां t का वैल्यू क्या हो गया, t इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8/2, निसंदेह t इक्वल टू 4 प्लस माइनस √8/2। ये तो समझ में आ गया होगा, √8 जो है 4 से तो छोटा ही है, क्योंकि √16 होता है तब 4 होता ही, तो ये 4 से छोटा है √8 बेटा। इसका मतलब टाइम के एक नहीं दो वैल्यू पॉसिबल है, अपने आप आ जाएगा। देखा ना, इसी क्वेश्चन में रूट में माइनस आ जाता तो समझ जाते कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट में माइनस सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। रूट के अंदर माइनस आता है, ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता, तो ये अंदर आ जाता नेगेटिव, तो समझ जाते हो कभी नहीं मिलेंगे। और एक टाइम प्लस आए और एक टाइम माइनस आए तो कहेंगे एक बार मिलेंगे, क्योंकि एक टाइम प्लस टाइम तो पॉसिबल है, माइनस टाइम पॉसिबल नहीं। समझे, यहां देख कर ही हो जाता है। और लेकिन यदि यह वैल्यू छोटा है तो यहाँ दोनों वैल्यू टाइम का पॉजिटिव है, √8 है भाई, प्लस लिखेंगे तो पॉजिटिव है, या माइनस में भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये एक बार नहीं दो बार, देखो मैथ से ही क्लियर हो जाता है। यहां बोला ना मैंने टाइम का, यदि अंडर रूट में माइनस आ जाता तो कभी नहीं मिलता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं निकालना। यदि यहां पर बेटा ये वैल्यू बड़ा होता, ये छोटा होता, तो एक वैल्यू प्लस पॉसिबल होता, लेकिन माइनस निगेटिव टाइम आता, एक प्लस आता एक माइनस वैल्यू आता, तो पॉसिबल ही नहीं था, एक बार फिर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू पॉजिटिव है और सॉल्व कर लेना। √8 को तुम लिख सकते हो √8 2√2 बेटा आता होगा, 4 इंटू 2, 4 को बाहर निकाल लिया
2 को काट दो बेटा तो ये आ गया 2 प्लस माइनस रूट 2। एक टाइम आया 2 माइनस रूट 2 और दूसरा टाइम आया 2 प्लस रूट 2। तुम्हें बताओ 2 माइनस रूट 2 कब होगा? 2 माइनस रूट 2 कब होगा ये समझना जरा सभी लोग। जब ए बी को पकड़ेगा सबसे कम समय लगेगा, तो ए जब बी को ओवरटेक करेगा तो समय 2 माइनस रूट 2 होगा। यदि क्वेश्चन में कैसे पूछे, अब बी ए को ओवरटेक करेगा तो वह समय होगा 2 प्लस रूट 2। तो दो बार मिलेंगे, एक 2 माइनस रूट 2, एक 2 प्लस रूट 2। लिखने में ये कर सकते हो कि ए ओवरटेक बी लिखा होगा तो 2 माइनस रूट 2, और बी ओवरटेक ए लिख पूछा होगा तो 2 प्लस रूट 2 होगा। बड़ा वाला समय होगा ना, पहले ए ओवरटेक करा होगा, आगे चल गया तब ना बी ओवरटेक करेगा। कुछ आ रहा है समझ में? अच्छा एक बात, ये तो मैंने एक क्वेश्चन का बात किया, इसी में मैंने बताया पूछा था कि दो ओवरटेक के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा। अच्छा देखो, इसका मतलब इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर था। अब इस पर बैठ के देख रहे तो पहले सेपरेशन कम हुआ, u आगे है a पीछे, तो इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होगा। कहाँ 0 होगा? ये तो आदत बन गया होगा, s बराबर u स्क्वायर बाई 2a। कैसे बेटा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, v 0 करो, s बराबर u स्क्वायर बाई 2a। u स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर 400, 2a मतलब 20। अरे वाह, ये कितना आया बेटा? 20 मीटर। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। 20 मीटर जाने का मतलब आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा? 20 मीटर तक जाएगा। अब फिर वहां से ये क्या हो जाएगा? रिटर्न मार देगा। यहां से यहां तक 20 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो ये आगे का सेपरेशन कितना आ गया? 10 मीटर। कहां से ये रिटर्न मारा है? 10 मीटर से रिटर्न मारा है। तो मैक्सिमम सेपरेशन जो लगेगा, बी पर बैठा हुआ आदमी को दिखेगा, दो ओवरटेक कैसे एक बार क्रॉस करके गया, फिर लौट के इसको लगेगा कि आ रहा है। तो इन दो ओवरटेक के बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन है वो 10 मीटर है। देखो बड़े आसानी से हम लोग रिलेटिव कंसेप्ट से इसको निकालिए। देख रही हो ना, बी वाले को क्या लगेगा कि ये वाला आया 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 आया, इसको क्रॉस कर गया, क्रॉस करके कितना आगे गया? 10 मीटर तक आगे गया इसके रिस्पेक्ट में, और फिर वहां से पीछे आने लगा। तो बी वाले को लगेगा वो कितना आगे गया? 10 मीटर तक आगे गया। यही इसका मैक्सिमम सेपरेशन है, दो ओवरटेक के बीच में इतना जाकर फिर वापस आ गया। हो गया बात? तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन थे, और ये हम लोग बात कर रहे थे बेटा, दो दौड़ रहे होंगे एक बॉडी। कभी अब देखो ऐसे थोड़ी देगा केवल पार्टिकल उधर देगा पुलिस जी, ऐसे कहेगा नहीं कल्प्रिट की बाइक आगे भाग रही है, पुलिस जीप पीछे है। अब लैंग्वेज होगा बेटा ऐसे। फिजिक्स में नियम आने के बाद क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। कहेगा कल्प्रिट आगे भाग रहा है, पुलिस जीप पीछे जा रहा है, अब इसका वेलोसिटी ऐसे, इसका वेलोसिटी ऐसे, कब इसको पकड़ लेगा, और जब पकड़ेगा उसमें तक कल्प्रिट कितना भाग चुका होगा। तो पहले टाइम निकाल लेना रिलेटिव कंसेप्ट से, और फिर भाई टी मिल गया तो भाई यू मालूम है, ए मालूम है, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड हम निकाल लेंगे। इस सब दिमाग में रखना। क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमाएगा। फिजिक्स में नियम पढ़ने का मतलब खेल खत्म नहीं होता बेटा, हम कहते हैं खेल शुरू हो रहा है। पहले आप लोग पूरा नियम पढ़ लीजिए, नियम पढ़ने के बाद खेल शुरू करिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे वैसे आपका ब्रेन खुलता जाएगा। हाँ हाँ ये भी हो सकता है, तुम देखो ना ऐसे समझा दिए तो यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ देखो कई केसेस बन रहा है। यही जब टी निकाल लेते हैं क्वाड्रिप्लेशन बेटा, कभी कभी रूट में माइनस आ जाएगा तो कभी मिलेगा ही नहीं। कभी टाइम में क्या हो जाएगा, एक प्लस वैल्यू एक माइनस आया, एक प्लस और एक माइनस आया, मतलब एक बार मिलेगा। प्लस पॉसिबल होगा, माइनस नहीं पॉसिबल। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गया टी का, मतलब दो बार मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो वैसे वैसे ही हम लोग को बढ़ने लगता है कंसेप्ट। आइए बेटा और चीज शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग किधर दौड़ रहे थे बेटा? स्टेशन लेकर। स्टेशन लेके हम लोग हर क्वेश्चनों में किधर भाग रहे थे बेटा? एकदम हॉरिजॉन्टल भाग रहे थे। अब समय आ गया हॉरिजॉन्टल की जगह किधर भागा जाए बेटा? वर्टिकल। लेकिन वर्टिकल शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछ रहे हैं, जरा बताना। छोटे छोटे क्वेश्चन। एक ट्रक है और एक कार है, तो समझ रहे हो ना, ट्रक का मास ज्यादा होगा, कार का मास कम, ये तो मानते हो? बोलो हाँ। एक ट्रक है और एक कार है, दोनों मूव कर रहे थे। ट्रक है और एक कार है, दोनों मूव कर रहे थे और उन पर सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया गया। क्या अप्लाई किया गया?
सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया गया। बताओ यदि ट्रक S1 डिस्टेंस चल के रुका और कार S2 डिस्टेंस चलकर रुका, क्या बोला, एक कार है और एक बस है, एक कार है एक ट्रक है, दोनों पर सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाया। कार S1 डिस्टेंस चलकर रुका, कार है ना ये कार, और जो ट्रक है वो S2 डिस्टेंस चलकर रुका। बताओ S1 इज ग्रेटर देन S2 या S2 इज ग्रेटर देन S1 या S1 इक्वल टू S2 या ऑल आर पॉसिबल। चार ऑप्शन, ऑल पॉसिबल। अब समझो कैसे लगाएं। तुम्हें समझ आ गया, U आगे है A पीछे है, U आगे है A पीछे, तो क्या रिटार्डेशन होने लगा कि नहीं, और रिटार्डेशन होके कहीं ना कहीं रुकेगा कि नहीं। तो बड़े अच्छे से हम लिख सकते हैं S इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2A। हाँ, एक बात ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, हो सकता है आप लोग जाके एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी में डिराइवेशन ग्राफ से भी कर रहा होगा, कैलकुलस का भी यूज कर रहा होगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने अभी चैप्टर नहीं शुरू किया है, हम तो अभी उस चैप्टर पर बेस क्वेश्चंस लगाना केवल फॉर्मूला बेस शुरू किए। पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा है ना। उसमें पहले हम पहले डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, फिर इंटीग्रेशन सिखाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ सिखाएंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लगेगा। पास में ग्राफ से को उसका डिराइवेशन भी ग्राफ से आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से डिराइवेशन पूछता है स्कूल के एग्जाम में, कंपटीशन लेने में ग्राफ से पूछता है कैसे डिराइव करोगे, तो ग्राफ से डिराइव करना सिखा देंगे सब तीनों इक्वेशन, और कैलकुलस से भी तीनों हम लोग डिराइव करना सीख लेंगे, ग्राफ और कैलकुलस। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने 9, 10 में फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन लगाया, तो हम दिखा रहे कितने वैरायटी क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अब बढ़िया से हम सभी स्टूडेंट थोड़ा लग जाए यहाँ पर। यदि हम तुमसे कहते हैं F बाई U स्क्वायर बाई 2A और सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाया, फोर्स सेम बोला ना, सेम ब्रेकिंग फोर्स, याद होगा ना, F बराबर ma होता है बेटा, F इक्वल टू ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, F बाई m। तो क्या हमारे स्टूडेंट A की जगह F बाई m कर सकते हो, F बाई m, तो S इक्वल टू क्या लिख दोगे, m U स्क्वायर बाई 2F। ध्यान देना बेटा, यहां पर F सेम कहा, मास के बारे में बात किया कि U के बारे में नहीं बोला है, किसका स्पीड ज्यादा इनिशियल किसका कम नहीं बोला है। तो कुछ भी संभव हो सकता है, S1 भी बड़ा हो सकता है, S2 भी बड़ा हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है, ऑल आर पॉसिबल, जब तक कि वो इनिशियल ना बोले। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल, बिकॉज देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, both speed is same या both initial kinetic energy is same या both initial momentum is same, ये दिया नहीं है। इसलिए अब इसी में एक क्वेश्चन को अब थोड़ा और बढ़ाते हैं, समझना सब लोग अच्छे से। कार और ट्रक, कार एंड ट्रक बोथ मूव विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, कार एंड ट्रक मूव विद सेम इनिशियल वेलोसिटी and same braking force is applied, same initial velocity, car and truck move with same initial velocity and same braking force is applied, and car travel S1 distance before coming to rest and truck travel S2 distance before coming to rest, then which statement is correct? हाँ, अब बातें आ गई। अब S बराबर हमने निकाला भाई U स्क्वायर बाई 2A, फोर्स सेम है, सेम ब्रेकिंग फोर्स है, तो एक जगह F बाई m किया। सर U सेम है, F सेम है, तो जिसका मास ज्यादा है वो S ज्यादा चलेगा। मास किसका ज्यादा है, ट्रक का ज्यादा है, तो इसका मतलब है सर इस केस में S2 इज ग्रेटर देन S1। इसी में अब पूछ सकता है, अब एक क्वेश्चन है, इसी में अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, सर ट्रक एंड कार बोथ मूव विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, truck and car move with same initial kinetic energy,
ट्रक एंड कार मूव विद सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ट्रक एंड कार मूव विद सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, which will move greater if truck cover distance s2 before coming to rest and car travel distance s1 before coming to rest। ऐसे में सेम काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है सर k बाई एफ। दोनों की इनिशियल स्पीड सेम था तब तो s2 बड़ा हो गया था s1 से। दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम है तो सर ये सेम हो गया तो k बाई एफ सेम हो गया, k भी सेम एफ भी सेम, तो s भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन कब, जब दोनों का सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया था। इसी क्वेश्चन में यदि तुमसे यह बोल दे, इसी क्वेश्चन में यह बोल दे कि नहीं नहीं सेम मोमेंटम था इनिशियल, यस बराबर क्या आया था बेटा, ध्यान देना, यस बराबर आया था तुम्हारा, बोलो जल्दी से, एम यू स्क्वायर बाई 2f। अब कह दिया सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाया, ब्रेकिंग फोर्स सेम है, ब्रेकिंग फोर्स सेम है, और कहा सेम इनिशियल मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू यू, सेम है तो यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंटम सेम है तो p बाई एम। तब यहां u की जगह p बाई एम, मोमेंटम सेम का तो मोमेंटम मीटर में लिखो ना, तो u की जगह p बाई एम लिखेंगे तो p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और नीचे 2f, एक m कट गया, p स्क्वायर बाई 2mf। इस केस में ब्रेकिंग फोर्स सेम, मोमेंटम सेम, जिसका मास ज्यादा उसका डिस्टेंस कम, तो s2 कम हो जाएगा, s1 ज्यादा हो जाएगा। मतलब बड़ा ध्यान देना है, सब खेल पॉसिबल था। काइनेटिक एनर्जी सेम कहा तो ये हो गया, इनिशियल मोमेंट स्पीड सेम है तो ये हो गया, इनिशियल मोमेंटम सेम है तो ये आ जाएगा, और ये तब जब सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाए थे तब एक ही तरह लगेगा सबको से, बस अंतर इतना होगा, कहेगा इसका इनिशियल स्पीड सेम, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम, और इसका इनिशियल मोमेंटम सेम। हाँ, इसी में यदि बेटा एक बात और दे सकता है बेटा, हमने सेम ब्रेकिंग फोर्स कहे हैं, वो बदमाशी करके कह सकता है सेम रिटार्डेशन। सेम रिटार्डेशन, सेम रिटार्डेशन का मतलब हुआ ए सेम, तब एफ बाई एम भी नहीं करोगे। यदि बोल देता ना कि सेम रिटार्ड, अब देखना होगा ये भी कि सेम रिटार्डेशन करे कि सेम ब्रेकिंग फोर्स, सेम रिटार्डेशन कहता तो मतलब ए सेम हो गया। अब ए सेम हो गया यदि, तो s1 s2 में कंपेयर करोगे, यदि सेम स्पीड कहेगा, इनिशियल स्पीड सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो u भी सेम ए भी सेम, तब s1 बराबर s2 हो जाएगा। लेकिन कब, जब सेम रिटार्डेशन लिखेगा तब, और सेम ब्रेकिंग फोर्स लिख दिया तब तो समझ आए एक ही जगह f बाई एम करना पड़ेगा, और सेम रिटार्डेशन का तो यहाँ पर s1 बराबर s2 हो जाएगा कि स्पीड सेम होगा। हाँ, यदि काइनेटिक एनर्जी का बात कर देगा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है और सेम रिटार्डेशन, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी सेम का मतलब है जिसका मास ज्यादा उसका u कम, मास ज्यादा तो u कम, तो यश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसका u कम, और u कम मतलब यश कम हो जाएगा, ट्रक का यश कम हो जाएगा। यही काम मोमेंटम में भी हो जाएगा, मोमेंटम में भी जिसका मास कम उसका मोमेंट जो u बराबर p बाई एम करेंगे, सेम मोमेंटम कर दिया, जिसका मास कम उसका यश ज्यादा, तो कार का यश ज्यादा, ट्रक का यश कम हो जाएगा। तो यहाँ दो तीन चीज ध्यान देना, सेम क्या दिया है वो, और रिटार्डेशन सेम है कि ब्रेकिंग फोर्स सेम है, और सब में अलग अलग बात आ रहा है। ठीक है।